ट्रेडर्स मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, यानी ट्यूसडे मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आज निफ्टी या बैंक निफ्टी ने कैसा मोमेंटम किया है, हालांकि बताने की जरूरत नहीं है कि निफ्टी या बैंक निफ्टी ने अदर इंडेक्सेस ने कैसा मोमेंटम किया है, बट कहीं ना कहीं जो इसके पीछे रीजन है उसके पीछे हम डिस्कस करेंगे उसका जो रीजन है। एंड जो एक निफ्टी में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं नया हाई बनने की कोशिश कर रहा है, नया हाई नहीं, नया हाई तो अभी काफी दूर है, बट जो ये मोमेंटम काफी नीचे चला गया था, एक बेरिश मोमेंटम आया, वापस कैचअप करने की कोशिश हो रही है और नेक्स्ट 25,000 तक जाने की कोशिश हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर मार्केट खुला होता कहीं ना कहीं तो 25,000 नेक्स्ट लेवल क्या था, 25,000, तो बहुत ज्यादा दूर था नहीं एंड हम इसे भी अचीव कर सकते थे। ऑलराइट, अब इसके पीछे क्या रीजन है? सबसे पहली बात यह है कि ये जो मोमेंटम है ये जस्ट एक गैप अप भी हुआ और इसके बाद एक अच्छी बाइंग भी देखने को मिली। तो जैसे मैंने अभी बताया कि अच्छी बाइंग देखने को मिली, तो ये सिर्फ मोमेंटम एक अच्छी बाइंग का नतीजा है, क्योंकि जो मार्केट है काफी दिन से फंसा हुआ है और इस हफ्ते तो काफी एक उसमें था कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, एक वॉलिटिलिटी और एक कंफ्यूजन में था। जो कंफ्यूजन लास्ट संडे अगर हम कहें तो थोड़ी सी दूर हुई, सैटरडे दूर हुई, क्योंकि जो इंडिया पाक में थोड़ा सा टेंशन चल रहे थे वो एकदम खत्म हुए और जिसकी वजह से थोड़ी सी क्लियरेंस मिली और मार्केट एक अच्छा खासा इसने एक अपसाइड में बूम दिखाया है। ऑलराइट, खासकर बायर्स के पर्पज से मार्केट डिप पे था कहीं ना कहीं, और लास्ट अगर आप ध्यान भी दोगे तो मैंने आपको बताया था जो एफआईज हैं उन्होंने हल्का सा सेल भी किया है, बट डीआईज ने दबा के खरीदा है। कहीं ना कहीं वो इस अपॉर्चुनिटी को एक बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं और अगर कुछ ऐसा होता है जिससे थोड़ा बहुत राहत मिलती है, ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल आपको एक फायदा देखने को मिलेगा और जो मिलता हुआ नजर आया भी है। ऑलराइट, अब ये तो किसी को क्लियर नहीं था कि इतने जल्दी एक सीज फायर लग जाएगा, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत राहत देखने को मिला है और इससे जो एक तरीके से अपना भी भला है, क्योंकि उनका तो नुकसान होना होना तय है, नो डाउट उसमें, बट हमारी तरफ से भी जो कैजुअलिटीज होंगी वो भी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। ऑलराइट, फिलहाल अगर हम लेवल्स की बात करें तो लेवल्स आज हम डिस्कस करेंगे और इस इतने दिनों के बाद, अगर मैं कहूं लगभग 6-8 महीने के बाद, जो लेवल्स हैं वो थोड़े से नए निकल के आएंगे, क्योंकि मार्केट एक रेंज में चल रहा था, कब से एक रेंज में चल रहा था, बट अब उस रेंज का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है और 24,500 के ऊपर अब तक 24,000 दिन 24,500 के ऊपर मार्केट इतने दिन के बाद क्लोजिंग दी है। ऑलराइट, 24,500 के ऊपर क्लोजिंग ही मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री भी चेक करोगे ना तो आपको एकदम क्लियर पता लग जाएगा कि 24,500 से मार्केट ने बहुत ज्यादा हर्डल लिया है, 525 से 587 से, तो ये एक रेंज बनी रही है काफी दिनों से, मार्केट इसके नीचे रहा है और प्रीवियसली भी अगर आप देखोगे तो लास्ट 24,500 के ऊपर जो मार्केट गया है, मैं आज आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा हमको और बैक जाने की जरूरत है, इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करेंगे। ऑलराइट, अगर दिखेगा तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम बड़े टाइम फ्रेम में वापस से देखने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, लेवल्स की बात करते हैं। सिंपल, आपका जो 24,500 के बाद नेक्स्ट हर्डल था वो 24,800 का था और मार्केट ने स्मूथली इसे भी ब्रेक किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट 920 आप क्लोजिंग मार्क कर सकते हो, क्लोजिंग के अगर ऊपर निकलता है इजी टारगेट आपका 25,000 के रेंज में रहेगा। 25,000 से, हालांकि ये रिवाइज लेवल नहीं है, मतलब कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है चार्ट पीछे देखने में, बट मैं आपको कल के दिन एक अच्छा पूरा एक लेवल्स का, क्योंकि अपसाइड में अब मोमेंटम देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं मैं आपको कल ये पूरे जितने लेवल्स का है मैं आपको अपसाइड में कल देखने को मिलेगा, बट आज थोड़ा सा एक आप, जितना मुझे याद है मैं उतना आपको मार्क करा देता हूँ। ऑलराइट, और इसी रेंज में आसपास रहेगा, बहुत ज्यादा कुछ इसमें ऊपर नीचे होने वाला नहीं है। ऑलराइट,
24,920 के आसपास आप मार्क कर सकते हो। 960 से होते हुए 25,000 इजी टारगेट, 25,080 से कहीं ना कहीं 25,111, 25,200 से 240 से होते हुए 358 तक नेक्स्ट इसका टारगेट रहने वाला है। बट इतना बड़ा मोमेंटम हुआ, एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि इतना बड़ा मोमेंटम हुआ और गैप अप के साथ हुआ। अगर आप देखोगे अच्छा खासा गैप अप भी है, नो डाउट। लगभग मार्केट 24,000 से 24,429, लगभग 400 पॉइंट ये अपसाइड में खुला है और 400 पॉइंट ऊपर खुलते ही लगभग 944, लगभग 600 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपको आज 1100 पॉइंट का लगभग 1000 पॉइंट का मूव देखने को मिला है, क्या इसमें कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी? तो नो डाउट देखने को मिलेगी, बट अभी हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट इतने दिन से तो एक वॉलेटाइल मूव में था, जैसे मोमेंटम आता है वैसे प्रॉफिट बुकिंग नहीं देखने को मिलेगी। थोड़ा बहुत अपसाइड में निकलने दो और प्रीवियस लेवल्स अगर ब्रेक करता है तो इजी टारगेट आपके अपसाइड में देखने को मिलते चले जाएंगे। ऑलराइट, बस आपको एक मार्क कर देना है कि यहां तक, फिर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। अगर ऐसी चीजें नहीं होती हैं तो आपकी जो सपोर्ट है मैं आपको मार्क करा देता हूं। 860 से होते हुए इजी टारगेट आपका 800 के आसपास रहेगा, जो कि एक रेंज है। मैं आपको पहले भी बता देता हूं, एक रेंज है 774 से लेकर के 800 के बीच में। ऑलराइट, 730 से होते हुए 680, नेक्स्ट इसका लगभग 600 की रेंज के आसपास, और फिर आपका 24,500 से लेकर के 480 के बीच में, जो कि एक बेस्ट सपोर्ट है। अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर सारी चीजें, जितना ये मोमेंटम हुआ है वो सब बेकार हो जाएगा और सारी चीजें वापस से पानी हो जाएंगी। ऑलराइट, बट अगर ये मोमेंटम कैरी ऑन रहता है तो मार्क माय वर्ड्स, एक अच्छा एक भारी मोमेंटम आगे आने वाले समय में आपका वेट कर रहा है। और 25,000 के ऊपर गया तो नेक्स्ट इसका जो लेवल रहेगा 25,300 से होते हुए 25,500 एंड ऑन जितने इसके लेवल्स रहेंगे। बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। 24,800 के आसपास पुट राइटर्स ठीक ठाक हैं, बट बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं, लेकिन है। एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं तो चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। आई थिंक इसमें थोड़ा सा लगभग 24,800 के आसपास, लगभग 63,000 के आसपास आपके पुट राइटर्स हैं। कॉल राइटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, बट कहीं ना कहीं 25,000 के आसपास कॉल राइटर्स हैं, लेकिन चेंज इन ओआई में वो भी भागते हुए नजर आए हैं और कमी होती हुई नजर आई है, उसमें कोई चांस दो राय नहीं है। 24,700 के आसपास डाउन साइड में सपोर्ट है ठीक ठाक, तो सपोर्ट की टेंशन नहीं है। अगर सपोर्ट पे आता है मार्केट कहीं ना कहीं डिप पे, तो आप दोबारा एक अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, उसमें कोई चांस नहीं है। बट ऑप्शन चेन अभी कुछ खास चीजें दिखा नहीं रही, तो हम बहुत ज्यादा इसमें घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। और आज 12 तारीख है, आज मंडे है, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, 15 तारीख को इसकी एक्सपायरी है। बात करते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है बैंक निफ्टी, थोड़ा फास्ट वीडियो रखेंगे। बैंक निफ्टी ने अच्छा मूव किया है, एक रेंज में रहा, बट तब भी निफ्टी के मुकाबले थोड़ा कम है, बट ठीक है। निफ्टी अगर आप प्रीवियस रेंजेस देखोगे तो काफी ठीक चल रहा है, बैंक निफ्टी भी ठीक चल रहा है, बट एक लास्ट में थोड़ा सा एक रेंज में रह गया। बाकी तो मोमेंटम ठीक है, लगभग 54,700 से लगभग 55,450, तो ये कम मोमेंटम नहीं है, अच्छा खासा मोमेंटम है। मार्क कर लो तो सबसे बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट 55,500 के ऊपर निकलता है, 55,700 से होते हुए 55,800 से होते हुए 930, 56,100 और 56,300 तक नेक्स्ट इसका लेवल रहने वाला है। ऑलराइट, डाउन साइड की अगर हम बात करें, डाउन साइड एक रेंज है ही है, लगभग 55,133 से लेकर के 55,375 तक। बट बीच कहीं में अगर हम एक सपोर्ट मार्क करने की कोशिश करें तो वो इस रेंज में रहेगा, लगभग 227 के आसपास, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ा सा हम इसको साफ सफाई करेंगे, बाकी तो सारी चीजें ओके हैं। लगभग 55,107 के आसपास सपोर्ट, नेक्स्ट इसका 55,000 से 55,000 आप मार्क कर सकते हो, 55,000 नेक्स्ट, 54,890, 54,800 से होते हुए 54,656, जो आज का लो है, लगभग 55,547 और 54,500। ऑलराइट,
तो इसी बीच में इसके रेंजेस रहेंगे। बहुत ज्यादा मैंने क्लोज बताए हैं, बट लेवल बाय लेवल आप कोशिश कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें गैप नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो सब में कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का गैप रहेगा। बिल्कुल 100 पॉइंट का गैप सब में है, एक मिनिमम गैप होता है बैंक निफ्टी के लिए, तो इतना वेल इनफ है। लेवल्स बहुत सिंपल है, आप स्क्रीन पे मैच भी कर सकते हो, आप मार्क भी कर सकते हो, बट जो इसके पीछे की बातचीत होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। लेवल्स तो हम मार्क भी कर सकते हैं, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे चीजें चलती हैं। ऑलराइट, बैंकिंग सेक्टर मजबूत है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक वॉलेटाइल मूव है अभी भी, और बैंक निफ्टी को खुलने के लिए अभी समय चाहिए थोड़ा सा। कहीं ना कहीं ये जब मोमेंटम करेगा, ध्यान रखिएगा एक अच्छा मोमेंटम अचीव कर सकता है, क्योंकि अभी हम आसपास हैं ऑल टाइम हाई के। बैंक निफ्टी में भी निफ्टी के मुकाबले निफ्टी तो अभी काफी कम है। निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है वो 26,300 के आसपास है, और बैंक निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है वो लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम, थोड़ा सा हम जूम आउट करके देखेंगे, लगभग 56,100 और 56,100 के आसपास ही है। तो हम काफी करीब हैं, और अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो मोमेंटम और अच्छा देखने को मिलेगा। फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती तो लाइक करना मत भूलना। और 2-3 चीजें ऐसी भी हैं ग्लोबली, जैसे चाइना, यूएस ने चाइना के ऊपर थोड़ा सा टैरिफ कट किया है कुछ दिनों के लिए, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हालांकि बहुत ज्यादा तो नहीं पड़ेगा, बट लोग पॉजिटिव ले लेते हैं तो मोमेंटम थोड़ा सा बन जाता है। यूएस में, सॉरी, जैसे अदर मार्केट्स में बढ़ता है तो ऑल ओवर देख करके हमारा मार्केट थोड़ा बहुत बढ़ने लगता है। फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।